भारत में एक ऐसी घटना हुई जिस पे आज तक कभी चर्चा ही नहीं हुई। मैटर हाई कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कभी चर्चा ही नहीं हुई। 2012, 13, 14 में बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, झारखंड से और उत्तर प्रदेश से गरीब बच्चे गायब होते थे। आदिवासियों के बच्चे, गरीबों के बच्चे, जो झोपड़ी में, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनके बच्चे गायब होते थे। 5 राज्यों से, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। और बाद में पता चला ये सारे बच्चे जो यहां से गायब होते थे, ये सब केरल में जाके मिलते थे। केरल में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने पीआईएल फाइल किया और हाईकोर्ट में उन्होंने पीआईएल फाइल करके कहा कि ये जो 5 राज्यों के बच्चे आ रहे हैं, यानी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश के बच्चे आ रहे हैं, ये सारे बच्चे केरल के यतीम खानों में लाए जा रहे हैं, इनको कन्वर्ट किया जा रहा है और इनको मुस्लिम बनाया जा रहा है, मुसलमान बनाया जा रहा है। उनका खतना कर दिया जाता है, उनको कलमा पढ़ाया जाता है, उनको मदरसों में रखा जाता है, मदरसों में पढ़ाया जाता है और सारे के सारे बच्चों को मुसलमान बनाया जा रहा है। याद रखिए, यह ऐसी घटना है जिसमें कभी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कोई चर्चा नहीं किया, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने चर्चा किया। 1-2 स्टोरी आप अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, केरल हाई कोर्ट ऑर्डर सीबीआई प्रोब इन चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस, लेकिन उसमें पूरा डिटेल उस पेपर में भी नहीं निकला हुआ है कि ये जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया क्यों किया है। आप जरा सोचिए, 5 राज्यों के बच्चों को किडनैप किया जाता था, केरल में लाया जाता था, उनका खतना किया जाता था, उनको कन्वर्ट किया जाता था, उनको मदरसों में पढ़ाया जाता था, उनको मुसलमान बनाया जाता था। और ये ऐसे 5,000, 10,000, 20,000 नहीं, याचिकाकर्ता ने कहा था कि लगभग 60,000 बच्चों को इन 5 राज्यों से लाया गया है केरल में और उनको मुसलमान बना दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं, केरल के लोग, कि केरल में जितने भी यतीम खाने चल रहे हैं उनमें ज्यादातर बच्चे यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, असम के वहां से उठाए जाते हैं, वहां से किडनैप किए जाते हैं, वहां रखे जाते हैं और वहां उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले भी एक घटना आई है जिसमें एनसीपीसीआर ने बताया एक बच्चा पंजाब से किडनैप हुआ और बाद में भी मुजफ्फरनगर में मिला है, वो ऑलरेडी उसको मुसलमान बना दिया गया था। पूरे देश में बहुत बड़ा खेल चल रहा है, गरीब बच्चों को किडनैप करके, छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को, बच्चों को किडनैप किया जाता है और किडनैप करके उनको बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उनको यतीम खानों में रखा जाता है, उनका खतना कर दिया जाता है और उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। बहुत बड़ा खेल चल रहा है। याद करिए आप, मुगल काल में भी कन्वर्जन हो रहा था, अंग्रेजों के टाइम में भी कन्वर्जन हुआ, आज भी कन्वर्जन हो रहा है। और जब केरल हाईकोर्ट में मैटर पहुंचा तो केरल की सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया। इसके बावजूद जस्टिस अशोक भूषण, जो उस समय केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट आया और राम मंदिर वाला जो फैसला आया उसमें भी वो खुद भी वो शामिल थे, उन्होंने केरल सरकार की मांग को अस्वीकार किया, सीबीआई जांच का ऑर्डर किया। बाद में उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई कि सीबीआई जांच रोक दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बोले सीबीआई जांच होने दीजिए। यहां सुप्रीम कोर्ट में मैटर आज भी चल रहा है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश उसमें पार्टी है। मैं पूरे देश के राज्य सरकारों से कह रहा हूं, जब भी आपके बच्चे गायब हो रहे हैं, बहुत गहराई के साथ उनकी जांच करिए। एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है भारत में, किडनैप करके बच्चों को कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो एक तरीके से धर्मांतरण करने के लिए किडनैपिंग हो रही है, कन्वर्जन के लिए किडनैपिंग हो रही है। ऐसे दुनिया में कहीं नहीं होता। पाकिस्तान में होता है, बांग्लादेश में होता है। पाकिस्तान में बच्चियों को किडनैप कर लिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। बांग्लादेश में भी हिंदुओं को किडनैप किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। और वो खेल भारत में भी हो रहा है। दुर्भाग्यवश सीबीआई जांच अभी तक चली रही है, अभी तक पूरी नहीं हुई। 2015 में ऑर्डर किया था केरल हाई कोर्ट ने जांच करने का, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे देने से भी मना कर दिया। 2023 आ गया है, लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। सीबीआई किस स्पीड से जांच कर रही है, ये सीबीआई के लोग जाने, सीबीआई के अधिकारी जाने। मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन करता हूं, इस मामले को गंभीरता के साथ देखें, सीबीआई को डायरेक्शन दे कि जो केरल हाई कोर्ट में जांच आदेश दिया था 2015 में, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला था, जो किडनैप करके वहां केरल लाया गया था, उनकी गंभीरता के साथ जांच करे। जिन यतीम खानों में उनको रखा गया था उनकी फंडिंग की जांच करे, उनका लाइसेंस कैंसिल करे और उनके खिलाफ जो लोग किडनैप करके लाए हैं, सिंपल धाराओं में नहीं, ऐसे लोग जिन्होंने पूरे देश से बच्चों को किडनैप किया, किडनैप करने में मदद किया,
जिन बच्चों को केरल में लाके कन्वर्ट किया गया और उसमें जिन लोगों ने मदद किया, उन सब के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाएं। जिन लोगों ने बच्चों को बाहर से किडनैप किया और केरल में लाके कन्वर्ट किया, उनके खिलाफ यूएपीए लगाएं। धर्मांतरण कराने वाले और उनको मददगारों के खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगाएं, सेक्शन 121 लगाएं, जिसमें आजीवन कारावास और मौत, फांसी की सजा दी जाती है। जिन लोगों ने पूरे 5 राज्यों से बच्चों को कन्वर्ट किया है और उनको केरल में लाके किडनैप करके केरल में लाके कन्वर्ट किया है, उनके खिलाफ सेडिशन की धारा लगाएं, देशद्रोह की धारा लगाएं, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाएं, उनके खिलाफ उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करें। यह छोटा मोटा मैटर नहीं है। और मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूं, सभी राज्य सरकारों को कहिए कि जब जब कन्वर्जन हो, कन्वर्जन कराने वालों और कन्वर्जन कराने वालों के मददगारों, क्योंकि पूरा सिंडिकेट होता है, कन्वर्ट तो 2 आदमी 3 आदमी कराते हैं, लेकिन उनकी मदद करने वाले कई लोग होते हैं। कोई उनको जगह उपलब्ध कराता है, कोई उनकी गाड़ी उपलब्ध कराता है, कोई उनको पैसा उपलब्ध कराता है, कोई उनको किताब उपलब्ध कराता है, जो भी पूरे नेक्सस में शामिल होता है। उन सब के खिलाफ एनएसए लगाएं, यूएपीए लगाएं, सेडिशन की धारा लगाएं, वेजिंग वॉर की धारा लगाएं, गैंगस्टर एक्ट लगाएं और उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करें। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, मैं बार बार कह रहा हूं। धर्मांतरण हो जाता है, विचार बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है, सोच बदल जाती है, रीति रिवाज बदल जाता है, परंपरा बदल जाती है। धर्मांतरण के कारण 9 राज्यों में हिंदू पहले ही खत्म हो चुके हैं। धर्मांतरण के कारण 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। धर्मांतरण के कारण 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। अभी भी अगर हम धर्मांतरण को सीरियसली नहीं लेंगे तो याद रखिए, आने वाले टाइम में बहुत मुसीबत हो जाएगी। मुगल यहां आए थे केवल धर्मांतरण कराने के लिए, वो ना व्यापार करने आए थे, ना यहां राज करने आए थे। मुगल केवल और केवल यहां इस्लाम को फैलाने के लिए आए थे, हिंदुओं को धर्मांतरण कराने के लिए आए थे। ऐसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई या जो अंग्रेज आए, वो न यहां राज करने आए थे, न यहां लूटने आए थे, एक्चुअल में वो क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। आज भी जिहादी भी कन्वर्ट करा रहे हैं, क्रिश्चियन भी कन्वर्ट करा रहे हैं, और पूरे नॉर्थ ईस्ट तो कन्वर्ट हो चुका है। अब ये उत्तर प्रदेश में कन्वर्ट कराया जा रहा है, बिहार बंगाल में कन्वर्ट कराया जा रहा है, अब तो पंजाब में बड़े पैमाने पर कन्वर्ट कराया जा रहा है, आपके हरियाणा में कन्वर्ट कराया जा रहा है, गुजरात में कन्वर्जन हो रहा है, महाराष्ट्र में कन्वर्जन हो रहा है, राजस्थान में कन्वर्जन हो रहा है। किसी की सरकार हो, सरकार से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जहां डीएमके का शासन है वहां भी कन्वर्जन हो रहा है, जहां आम आदमी पार्टी का शासन है वहां भी कन्वर्जन हो रहा है, जहां पे नीतीश कुमार का शासन है वहां भी कन्वर्जन हो रहा है, जहां ममता बनर्जी का शासन है वहां भी कन्वर्जन हो रहा है। चाहे कांग्रेस का शासन हो, चाहे डीएमके का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का शासन हो, किसी का शासन हो, कन्वर्जन चल रहा है। ये कन्वर्जन तभी रुकेगा जब 5 धाराएं लगाई जाएंगी। कन्वर्जन कराने वालों के खिलाफ एनएसए लगेगा, कन्वर्जन कराने वालों के खिलाफ यूएपीए लगेगा, कन्वर्जन कराने वालों के खिलाफ सेडिशन लगेगा, कन्वर्जन कराने वालों के खिलाफ वेजिंग वॉर लगेगा, और कन्वर्जन कराने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगेगा। अदरवाइज ये धर्मांतरण चलता रहेगा और अगले 20 से 25 साल के अंदर भारत की डेमोग्राफी और बदल जाएगी। अभी तो केवल 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदली है, अभी तो केवल 200 जिलों की डेमोग्राफी बदली है, अभी तो केवल 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदली है। अगर हमने कठोर दंड व्यवस्था लागू नहीं किया, और सबसे इंपॉर्टेंट, केवल कानून की धारा लगा देने से बात नहीं बनेगी। ऐसे जो कन्वर्जन करते हैं, उनके मददगार हैं, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी करना मैंडेटरी करना पड़ेगा। जब तक कन्वर्जन कराने वालों का, जिहादियों का, मिशनरियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नहीं होगा, तब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आएगी। सरकार को पता ही नहीं चलेगा, ना जनता को पता चलेगा कि इस पूरे नेक्सस में कौन कौन शामिल है, कौन इनको फंडिंग करता है, कौन नेता इनका मददगार है, कौन नौकरशाह इनका मददगार है, कौन पत्रकार इनका मददगार है, कौन इनका सामाजिक कार्यकर्ता मददगार है। इनको अरब से फंडिंग हो रही है कि खाड़ी देशों से फंडिंग हो रही है कि अमेरिका से फंडिंग हो रही है, कहां से फंडिंग हो रही है। इसलिए टाइम आ गया है, कन्वर्जन के खिलाफ कठोर धाराएं लगाई जाए, कन्वर्जन का मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड किया जाए। स्पेशली केंद्र सरकार सभी राज्यों को बोले कि जहां भी किडनैपिंग हो, जहां भी कन्वर्जन हो, उसको गंभीरता के साथ जांच करें और कन्वर्जन कराने वालों को आजीवन कारावास, फांसी देना सुनिश्चित करें, तभी ये कन्वर्जन रुकेगा।